दोस्तों, अस्त्रों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। अस्त्रों के महत्व का वर्णन रामायण और महाभारत में विशेष रूप से किया गया है। अस्त्र दिव्य, अलौकिक हथियार हैं जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं और युद्धों में उनके उपयोग का वर्णन किया गया है। विभिन्न लीलाओं में राम, अर्जुन और भीष्म जैसे धनुर्धारियों द्वारा अस्त्रों के उपयोग का वर्णन किया गया है। वे आमतौर पर अस्त्रों का उपयोग तीरों में करते थे, हालांकि उनका उपयोग संभावित रूप से किसी भी चीज के साथ किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अश्वत्थामा ने अपने हथियार के रूप में घास के एक तिनके का उपयोग करके अस्त्र का आह्वान किया। आइए अस्त्र के बारे में जानते हैं। जिन हथियारों को हाथ में पकड़कर दुश्मन पर हमला करने की जरूरत न पड़े उन्हें अस्त्र कहा जाता है। अस्त्र का तात्पर्य दिव्य अस्त्रों से है। वे हाथ से चलाए जाने वाले हथियार नहीं, बल्कि वे हथियार हैं जिनका आह्वान किया जाता है। एक मंत्र का जाप करना और फिर निर्देश देना। अस्त्र के लिए किसी शारीरिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गहन मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। उसे आह्वान करने, निर्देशित करने और वापस लेने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कुछ अस्त्र ऐसे होते थे जो बहुत शक्तिशाली होते थे और देवताओं से प्राप्त किए जाते थे। उसे दिव्यास्त्र कहते थे और उसे मंत्रों द्वारा सिद्ध और प्रक्षेपित किया जा सकता था। दिव्यास्त्र की सहायता से कोई भी योद्धा बड़ी मात्रा में शत्रुओं की प्राणहानि कर सकता था। दिव्यास्त्र कई हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि। इस वीडियो में हम आपको महाभारत के एक ऐसे अस्त्र के बारे में बताएंगे जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली और विध्वंसकारी था। महाभारत के युद्ध के दौरान आधुनिक परमाणु बम से भी शक्तिशाली हथियारों का न केवल इस्तेमाल किया गया, बल्कि उन्हें निष्क्रिय भी कर दिया गया। परमाणु प्रसार की शक्ति को तेजी से बेअसर करने की तकनीक भी मौजूद थी। ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकसित रूप है, जो ब्रह्मास्त्र की तुलना में 4 गुना अधिक क्षति पहुंचाता है। ब्रह्मशिरा अस्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित सबसे विनाशकारी हथियार है, जो देवताओं के अस्तित्व को भी आसानी से समाप्त करने में सक्षम है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से ज्यादा बेहतर है। सनातन ग्रंथों की माने तो ब्रह्मास्त्र जहां ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है, तो वहीं ब्रह्मशिरा अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला यह अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ब्रह्मास्त्र परमाणु बम है, तो ये अस्त्र आज के हाइड्रोजन बम के बराबर है। गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, ब्रह्मशिरा नामक इस अजेय और सर्वोच्च हथियार को छोड़ने और वापस लेने के ज्ञान के साथ प्राप्त करें। तुम्हें इसका प्रयोग कभी भी मनुष्यों के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। यदि इसका उपयोग किसी ऐसे शत्रु के विरुद्ध किया जाए जिसकी ऊर्जाहीन हो, तो यह पूरे ब्रह्मांड को जला देगा। हे वत्स, ऐसा कहा जाता है कि तीनों लोकों में इस अस्त्र से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं है। अतः इसे सावधानी से सुरक्षित रखो और मेरी बातें सुनो। हे वीर, यदि कभी कोई अतिमानवीय शत्रु तुमसे युद्ध करे, तो युद्ध में उसे मारने के लिए इस हथियार का प्रयोग करो। ब्रह्मशिरा अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी यह चलाया जाता था, तो वहां के आकाश से अग्निवर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था, वहां कई वर्षों तक कोई फसल नहीं उग सकती थी। इसलिए जब भी इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती थी, तो बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार ये चल जाए तो ये अपना काम करके ही वापस आता था। महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य में विफल होने के बाद अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित के वध के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का उपयोग करके अश्वत्थामा का ये प्रयास विफल कर दिया था। अर्जुन को ब्रह्मशिरा को जागृत करने से वापस लेने तक का संपूर्ण ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने केवल ब्रह्मशिरा को जागृत करने का ज्ञान दिया। ब्रह्मशिरा का जिक्र रामायण में भी मिलता है। जब राम से युद्ध करते समय रावण के कई योद्धा मारे गए, तो उसने युद्ध में मेघनाद को उतारा।
मेघनाद ने उस युद्ध में रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग किया था, जो आज भी किया जाता है। मेघनाद बहुत ही मायावी, शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। उसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे। ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग युद्ध में उसने स्वयं और अपनी सेना को बचाने के लिए किया था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रयोग से लगभग 65 करोड़ वानर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जो कि लगभग पूरा का पूरा वानर वंश था। ब्रह्मशिरा को केवल एक ब्राह्मण ही जान सकता है, जो व्रतों का पालन करता है और ब्रह्मांड के लिए कल्याण की भावना रखता है, या एक क्षत्रिय जिसने तपस्या की है और कोई नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।